अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बड़ा अहम तरीन फैसला दे दिया है कि जस्टिस या जज साहब रिटायर भी हो जाएंगे, मगर उनके अगेंस्ट जो एक इंक्वायरी चल रही होगी, जो उनके अगेंस्ट एक रेफरेंस होगा, वो चलेगा उस वक्त तक जब तक के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका फैसला नहीं करती। मरियम नवाज साहबा की बादशाह 218 लोगों को बैठा के और बताना कि जी हमने पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी ले लिया है और एकदम से एंट्री करना मियां असलम इकबाल साहब की, और ये तहरीक इंसाफ के नामजद कैंडिडेट हैं सीएम पंजाब के लिए। उसके अलावा जिन लोगों ने इंतखाबात के ऊपर जो है वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बड़े सोशल मीडिया अकाउंट थे जिन्हें आरओ DPROs और उसके अलावा जो है वो डीसीस की पिक्चर लगा के, पुलिस वालों की पिक्चर लगा के कहा कि इनको याद रखें, इनको छोड़ना नहीं है, तो उनके अगेंस्ट एक घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। मगर उससे पहले जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रुकनी बेंच को एक दरखास्त दी गई जिसमें 5 रुकनी बेंच बना, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने की। 4-1 का फैसला आया है। एक फैसला ये था जो हसन साहब रिजवी साहब उन्होंने इस चीज से इख्तलाफ की। अभी फैसला ये आया 4 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा है कि अगर कोई जज, अगर कोई जस्टिस रिटायर हो जाता है मगर रिटायरमेंट से पहले उसके अगेंस्ट कोई भी रेफरेंस दायर है, डेफिनेटली वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है, तो अगर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो क्या वो रेफरेंस खत्म हो जाएगा, क्या वो इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। तो ये एक दरखास्त थी, इसकी एक्चुअली इंटरप्रिटेशन चाहते थे, तो उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है कि ऐसा नहीं होगा। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस दायर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। हालांकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया, वो रिटायर हो चुके हैं, मगर अभी उनका रेफरेंस चलेगा, उस वक्त तक चलेगा जब दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा। उसके अलावा अक्टूबर के अंदर अपकमिंग जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जो 3.5 साल के लिए जस्टिस आने जा रहे थे, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया, वो घर चले गए। अभी कहा जा रहा था कि उनके अगेंस्ट भी कोई रेफरेंस आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों ने किसी बड़े घर वालों से पंगा लिया, तो उनको सेट करने के ये सारा मामला किया गया। मगर अदालत ने ये बहुत बड़ा एक फैसला दे दिया और 4-1 से फैसला आया है। और मेरा ख्याल है इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमने अपनी मजीद जो साख है उसको मजबूत किया है। मगर देखना पड़ेगा इस तरह तो पिछले या आने वाले जो भी है, मेरा ख्याल है ये हर अदारे के अंदर एहतसाब होना चाहिए, आम पीपल का हर अदारे के अंदर ऐसा मामला होना चाहिए कि जो रिटायर हो गया वो पाक साफ तो नहीं हो गया, अगर वो गिल्टी है, अगर वो निकलता है तो उसका फिर कोई ना कोई जो है वो मामला तो होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बात तो होनी चाहिए जिसके बाद एक्चुअली जो सूरत है वो वाजिया हो। उधर जी मरियम नवाज साहबा ने आज उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास था, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा जी आज एक अहद करते हैं, नए दौर का आगाज है। सारी बातों को उन्होंने किया, 218 लोगों को उन्होंने जिस तरह भी लाए, और आप जानते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूं कि आज बकाया तो कल ओन अब्बास पब्बी साहब ने कहा जी हमारे 10 लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लिया और 10 MP जो हैं वो नून लीग में चले गए। और इस पर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा अभी तो बड़ा लोगों ने कहना जी हमसे हलफनामा सुन्नी था काउंसिल में जाने का, फेक था, गलत था, जानबूझ के लिया गया। मगर मरियम नवाज साहबा को ये जवाब देने के लिए मियां असलम इकबाल साहब आज मंजर आम पे आए। जैसे ही वो हाईकोर्ट के अंदर आए, पुलिस उनकी लग गई पीछे, वो जो है वकील के फार्म में आए और वो चले गए। तो उन्होंने बकाया तौर पर यह बात कही है कि दिन रात की तारीखी में और दिन के उजाले में आप मेहनत कर करके जो है वो नून लीग को जितवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं जी बाकायदा आरओज और जो डिस्ट्रिक्ट आरओज हैं वो फोन कर करके लोगों को कह रहे हैं कि आप अपना जो है वो एफिलिएशन नून लीग के साथ शो करें, नहीं तो फिर आपकी विक्ट्री का जो है वो फॉर्म आपको नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी रावलपिंडी और बखर के अंदर ऐसा हुआ है, बाकायदा ये इस खबर को उन्होंने साथ हवाला भी इसका दिया। मगर मियां असलम इकबाल साहब का मंजर आम पे आना, गो कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, मगर याद रखिएगा मियां असलम इकबाल जैसा बंदा अपोजिशन में आना, या शेर अफजल मरवत या अली मोहम्मद खान या शेर आलम फरीदी जैसा बंदा अपोजिशन में आना, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक खुशकिस्मती होती है। क्योंकि याद रखिएगा जिस माशरे में कन्फ्लिक्ट नहीं होता, तजाद नहीं होता, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। दोनों साइड पे किसी बात पे कन्फ्लिक्ट आता तो फिर उसकी बेहतरी के लिए काम की जाते, तो मेरा ख्याल माशरे को बहुत फायदा होता है। उधर जी इंतखाबात में जो भी कुछ हुआ उस पर तनकीद करने के लिए लोगों ने किया, बड़ा कुछ किया, मगर जी आज कबीना ने बकाया तौर पर एक 5 रुकनी कमेटी की तश्कील दी थी जिसमें ISI, IB, FIA और उसके अलावा नादरा और PTI के अरकान शामिल है, जो इन लोगों की तहकीक करेंगे। उसके बाद जो गिल्टी पर्सन होंगे उनको कैफरे करदार तक ये पहुंचाएंगे। मगर अभी तक तक अपडेट थी, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिल। अस्सलाम वालेकुम।